नमस्कार, मैं श्वेता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। यूपी में आज 7वें चरण के चुनाव खत्म होने के साथ ही सभी सीटों पे मतदान पूरे हो चुके हैं। ऐसे में न्यूज ट्रैक आपके सामने लेकर के आए चुनाव के सबसे सटीक एग्जिट पोल। हम आपको दिखाएंगे किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन जा रहा है 300 के पार और किसको पड़ रही है जनता की मार। सबसे तेज और सटीक एग्जिट पोल के लिए बने रहिए न्यूज ट्रैक के साथ। जैसे जैसे चुनाव के नतीजे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे 22 में बाइसिकल की कहावत धरातल के करीब नजर आती जा रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 186 से 190 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा 198 से 205 सीटों पर विजय दर्ज करती हुई दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, निषाद पार्टी, अपना दल और कांग्रेस सिंगल डिजिट की पार्टी होगी। इनमें बसपा का वोट फीसदी बहुत ज्यादा होगा, पर कांग्रेस पार्टी वोटों के प्रतिशत के लिहाज से भी इकाई में ही रहेगी। सर्वे के मुताबिक बीते एक महीने में सपा ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। जिस तरह पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गैर यादव और गैर जाटव गठजोड़ तैयार किया था, इस बार अखिलेश यादव ने उसे तोड़ने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। वो ओबीसी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे हैं। भाजपा को पिछले चुनाव के वोट बैंक को बचाने में दिक्कत आई, वो इस बार 8 से 10% वोट गंवाएगी, जबकि सपा को तकरीबन 12% वोटों का इजाफा होते हुए दिख रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ आगे हैं। तकरीबन 45% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि अखिलेश यादव को 42% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताते हैं। 11% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में मायावती को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 2% लोग ये बताने में असमर्थ रहे कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद कौन है। इस पोल के लिए 32,000 लोगों से बात की गई। सर्वे के मुताबिक विधायकों की तुलना में मंत्रियों के पराजित होने का प्रतिशत कहीं ज्यादा होगा। आंकड़े बताते हैं कि 62% मंत्रियों के लिए जीत दर्ज कराना मुश्किल होगा, जबकि 37% विधायकों को पराजित होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में निकट की टक्कर रही। टिकट बांटने में अखिलेश यादव ने भाजपा से ज्यादा गलतियां की हैं। हालांकि दोनों पार्टियों को एक दूसरे की गलती से लाभ मिला है। अगर चुनाव मोदी बनाम अखिलेश यादव हुए होते तो भाजपा और ज्यादा सफलता हासिल कर सकती थी। चूंकि चुनाव अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चेहरों तक सिमट कर रह गया, तो इससे सपा को फायदा मिला। दिलचस्प है कि 305 सीटों पर लड़ाई आमने सामने की रही। बाकी सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष हुए। आमने सामने की लड़ाई ने सपा को मजबूती प्रदान की है। छोटे दलों से समझौते के अखिलेश यादव के फॉर्मूले ने बड़ा काम कर दिखाया है। छोटे दलों के कंधे पर सवार होकर अखिलेश यादव ने सपा को प्रदेश में भाजपा के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा 198 से 205 के बीच, सपा 186 से 190 के बीच, बसपा 9 से 12 के बीच, कांग्रेस 7 से 8 के बीच, जनसत्ता दल 2 पर, ओबीसी 1 पर, भाजपा 3 से 6 के बीच, अपना दल 6 से 8 के बीच, निषाद पार्टी 3 से 5 के बीच, रालोद 15 से 19 के बीच। हमारे सर्वे में 24 सीटें ऐसी मिली हैं जिन पर जीत का अंतर बहुत कम होगा। हमारी टीम के लिए ये बताना मुश्किल हो गया था कि कौन इन सीटों पर बाजी मारेगा। यहाँ जीत का अंतर 500 से 1000 के बीच होने की उम्मीद है, लेकिन इन सीटों पर भाजपा बढ़त पर है, इसलिए उसके प्रत्याशियों के जीतने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी रामपुर खास, जगदीशपुर, कोल मथुरा, अनूप शहर, खैरागढ़, गौरीगंज, सरैनी, किदवई नगर, बिलग्राम, मल्लावा, पिंडरा, तमकुही रोड, रुद्रपुर, गौरा, शोहरतगढ़, महाराजगंज में बहुत मजबूती से लड़ी है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो मांड, गढ़मुक्तेश्वर, खैर, एतमादपुर, हरैया, रसड़ा, संडीला, अकबरपुर, नरैनी, चायल, तिदवारी, रामपुर, मनिहार में मजबूत रही। अब बात करें ब्राह्मण वोटरों की तो भाजपा 21%, सपा
65%, कांग्रेस 6%, बसपा 5% और अन्य 3%। अब बात करें क्षत्रिय की तो भाजपा 70%, सपा 16%, कांग्रेस 4%, बसपा 6% और अन्य 5%। अब जाट की बात करते हैं। रालोद 77%, भाजपा 21%, बसपा 1%, अन्य 1%। अब दलित वोटरों की बात करते हैं। भाजपा 38%, सपा 7%, बसपा 52%, कांग्रेस 3%। अब ओबीसी वोटरों की बात करते हैं। भाजपा 23%, सपा 40%, कांग्रेस 12%, बसपा 19%, अन्य 6%। अब बात करें पहले चरण की तो 11 जिलों आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में 58 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें सपा को 25, बीजेपी को 28 और अन्य को 5 सीटें मिली। अब दूसरे चरण पर आते हैं। ये चुनाव 9 जिलों में हुआ था। रामपुर, बरेली, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर में कुल सीटें 55 थी, जिसमें सपा को 28, बीजेपी को 25 और अन्य को 2 सीटें ही मिली थी। अब बात करें तीसरे चरण की तो 16 जिलों पर यह चुनाव हुआ था। मैनपुरी, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जिसमें कुल सीटें 59 थी। इसमें सपा को 21, बीजेपी को 30 और बसपा को 1 और अन्य को 7 ही मिली थी। चौथे चरण में 9 जिले और 59 सीट है। इनमें लखनऊ, सीतापुर, बांदा, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर, पीलीभीत, जिसमें सपा को 22 में से 21 सीट मिल सकती है और बीजेपी को 31 में से 30 सीटें मिलने की संभावना है। पांचवें चरण की बात करें तो 12 जिले बाराबंकी, चित्रकूट, अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बहराइच, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कुल सीटें इनमें 60 थी, जिसमें बीजेपी को 30 में से 28 और सपा को 24 में से 22। छठे चरण की बात करें तो 10 जिले थे, जिनमें बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, जिनमें कुल सीटें 57 थी। इनमें से भाजपा को 26, सपा को 17 और अन्य को 2 मिलने की संभावना है। अब 7वें चरण पर आते हैं। 7वें चरण का चुनाव 9 जिलों में हुआ था। आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, सोनभद्र, वाराणसी, इनमें कुल सीटें 54 थी, जिनमें भाजपा को 25, सपा को 20 और अन्य को 9 मिलने की संभावना जताई जा रही है।